है जो 1000 बातें सुन के भी, सहन करके भी ज्ञान में चलते रहते हैं और खूब पक्के, और उतने पक्के होते जाते हैं। तो ये भी ना ड्रामा का राज है। तो अपना अनुभव शेयर करेंगे, देवेंद्र भाई अपना अनुभव और परिचय देंगे। ओम शांति, ओम शांति। शरीर का नाम तो पता चल ही गया, देवेंद्र भाई। पहले लौकिक में मेरा नाम दिल्ली राम था, तो फिर दिल्ली राम। तो मधुबन जब हम पहुँचे, दूसरों के टिकट में मधुबन पहुँचे हम। हाँ, दूसरों के टिकट में मधुबन गए। 1 मिनट के अंदर फैसला हुआ। वो भाई तत्काल नहीं जाने के लिए उसने बोला। तो दीदी ने मुझे फ़ोन किया था, 100 किलोमीटर दूर था मैं। तो फिर उसके बाद में दीदी ने जाओगे? बोला हाँ दीदी मैं जाऊंगा, कुमारों की भट्टी है तो मैं भी जाऊंगा। कारण ये क्या बनी थी कि रेडियो दुकान मेरा चलता था, जैसे सुशील भाई थे ऐसे मेरा भी सेम कारोबार था। तो सारी पैसे मैंने रेडियो दुकान में लगाई थी, तो उस बारी मधुबन नहीं आ सका, ऐसे करके बैठा था। लेकिन बाबा को मंजूर थी, तो बाबा ने किसी को निमित्त बनाए, पहले टिकट बनवा दिया। सेवा में उसी ने बोला था कि मैं रहूँगा। तो फिर उसके बाद उठी ना बोला तो मेरी रटी लग गई। तो हाँ बोला तो तुरंत हमने फटाफट करके दीदी ने जहाँ बोला था वहीं पहुँच गया। तो करते करते फिर मधुबन में 5 महीना की सेवा थे। उस भाई ने बोला था, वो लट्ठी मुझे लगी, फिर कोई मान ही नहीं रहा है। काठमांडू से 100 किलोमीटर दूर था। हाँ, काठमांडू जैसे हमारे हेडक्वार्टर है नेपाल का, नेपाल जोन है। तो विराटनगर करके आप लोगों ने सुने होंगे। ये तो भक्ति मार्ग अभी विराट राजा के दरबार में पांडव रहा करते थे, तो वो एरिया है वो, है ना। तो ये हमारा सब जोन है। मेरी गीता दीदी जी वहाँ के हेड है। हाँ, तो फिर हम वहीं इसी ज्ञान में निकले लगभग 30 साल पहले। तो ये ज्ञान की भी बहुत बड़ी कहानी है। 7 धर्म की स्टडी की थी इस जन्म में मैंने, भगवान को पाने के लिए। क्योंकि सब जगह छान मार के देखा, कहीं भगवान मिले नहीं हमें, किसी ने 2 पैसे की शांति नहीं दी। तो लास्ट में अभी भगवान तो कहीं होंगे, लेकिन कहाँ होंगे, कब मिलेंगे ये तो कोई खबर नहीं है। लेकिन भगवान है करके सांत्वना देंगे और संसार के लोगों को गुमराह में डाल के रखेंगे करके एक संकल्प चल रहा था मुझे। पढ़ेंगे लिखेंगे, वेदांत की पढ़ाई करने के लिए मैं निकलने वाला था तो घर से। तो निकलने से 7 दिन पहले बाबा का प्रदर्शनी वहाँ लगा था। तो प्रदर्शनी में एक तो हुई माई आत्मा का चैप्टर, तो दूसरा ये बाबा का, है ना। ये दोनों सुनते सुनते ही पता लग गया यही मेरा है, और इसी ने बुद्धि को ठिकाना लगा दिया, है ना। तो फिर हम 5-6 साल वहीं सेवा करते रहे। तो फिर 2-3 बार पहले भी मधुबन आए थे। तो फिर उसके बाद तो आ गए 99 में। तो भाई के नाम पर सेवा में रुके। फिर हमारे जो इंचार्ज थे ना, तो कोई नेपाली भाई को ही ढूंढ रहे थे। तो हम पहुंच गए तो बहुत खुश हो गए। तो जाने के दिन आगे जाने के लिए अभी क्या करें न करें, जाने का दिल ही नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला कि तुम रहना। पहले कंस्ट्रक्शन में था, बनारसी भाई अमृतसर वाले, जो सुखधाम के आगे जो पत्थर के ऊपर बैठते हैं ना, दीदी ने तो देखा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि तुम बैठने चाहोगे तो बैठ सकते, बोला। तो ये तो मेरी तो जैसे कि लॉटरी लगी, जैसे कि मैं उस दिन तक पागल हो गया था कि मधुबन निवासी बनने का भाग्य मिला। तो इसी तरीके से सेवा करते करते 8-9 साल हमने सेवा की। तो फिर तो अभी किचन लिफ्ट में मेरी सेवा चलती है। सभी मधुबन का सबसे पुराना लिफ्ट है। तो आज हमारे एरिया में 120 से भी ज़्यादा लिफ्ट बने हुए। तो वो दादी सबसे पहले उसी लिफ्ट में ऊपर नीचे करती थी। इसे दवा के लिफ्ट नहीं आता था, 0 में जा कर के उसको लेके आना पड़ता था, फिर लेके जाने के छोड़ना पड़ता था उस। हाँ, सारी सामान उठाना ले जाना लाना, है ना। तो इस तरीके से इसीलिए पूर्वज है मधुबन का, जितने भी लिफ्ट है आज हाई टेक्नोलॉजी में पहुंच गया दुनिया। लेकिन वो सबसे पूर्वज है, सबसे दादी जाने प्रकाशवाणी दी उसमें चला करती थी। तो फिर उसके बाद तो सेवा करते करते अभी हम सब मिल करके तीव्र पुरुषार्थिक ग्रुप में हम सब एकत्रित हुए हैं। सचिन भाई और हम सुशील भाई सभी साथ में रहते हैं, और पुरुषार्थ के नए नए प्लान, नए नए रिसर्च चलते रहते हैं हम सबके बीच में। तो अभी कोविड में ना मैं 15 दिन जैसे कि जो क्वारंटाइन में आ गया था, पड़ गया था। नेपाल से मेरी मम्मी आई थी, तो मम्मी को छोड़ने जाते जाते वो फंस गए हम लोग। तो बॉर्डर में फंस गए, जो जनता कर्फ्यू लगी थी
तो उधर इधर के बीच में आ गया था। तो हमारा भाई बीमार था तो मम्मी को लेके जाना पड़ा था। तो वहाँ 35-40 दिन रुक गए थे। तो वहाँ हमने काफ़ी साक्षी की, ये साक्षी निष्ठा का अभ्यास है ना, उसका काफ़ी प्रयोग किया था हमने उस समय। बहुत भरी घर में गया तो हमारे भाई ने शरीर छोड़ा, छोटा भाई ने, तो बहुत प्रॉब्लम तो थी, लेकिन बाबा ने इतनी स्ट्रॉन्ग बना दिया था हमको, तो रिंचक मात्र भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और सभी लोग छाती पीट पीट के रोने वाले तो थे, छोटा भाई था, है ना, लेकिन बाबा ने एक रति भी हमको लेस मात्रा भी उसका दर्द नहीं हुआ। तब क्षण सबको हमने 2 बजे के आसपास शरीर छोड़ा था भाई ने। कोविड के टाइम में तो अभी दादी के लिए तो 12 लोगों की छुट्टी मिली थी, तो समय तो ऐसे ही था। तो हाथों फिर ही 4 बजे तक हमने शमशान घाट पहुँचाए। तो वहाँ तो सब रोने वाले थे, सिर्फ मेरे को छोड़ के। और सभी लोग बोलते थे कि इसने तो क्या ऐसे ज्ञान पाया है, इसको तो एक बूंद आँखा से पानी भी नहीं आई, सबको सांत्वना देने वाला, सबको थोड़ा है ना धैर्य धारण की बातें सुनाने वाला एक ही था बोल के बहुत बड़ी सेवा हुई वहाँ पे शमशान घाट में। तो ऐसे करते करते अभी हम साक्षी का जो अभ्यास कर रहे हैं, पहले हम लोग देह से है ना अलग अपने को समझते थे, अभी इतना नज़दीक तक गए। मैं भिरकुटी से भी अलग हूँ। भिरकुटी मेरा कुर्सी है, ये टेम्परेरी मुझे मिला हुआ है। तो उस कुर्सी में बैठ कर के मैं देखती हूँ, आँखों से कान से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। तो पहले इतना ज़्यादा फील नहीं होता था, लेकिन अभी भिरकुटी के बीच में भी भिरकुटी में बैठी हूँ, उस एरिया में भी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और ये सब फील कर रहा हूँ, है ना। तो जाते समय आत्मा तो 1 माइक्रो सेकेंड में चली जाएगी, लेकिन वो चीज़ फील होगा कि मैं हर दिन हर पल है ना मेहमान की तरह यहाँ बैठा हूँ। अब बॉडी का तो कोई फील नहीं, तो इसीलिए आत्मा राजा है। तो मन बुद्धि संस्कार भी मेरे है। मन भी मैं नहीं, बुद्धि भी नहीं और संस्कार भी नहीं। तो उसके बीच में जो भी गतिविधि होंगे ना, वो भी मैं नहीं हूँ, लेकिन उसको देखने वाली मैं आत्मा हूँ। तो ये अनुभव इतनी गहरा अनुभव है। आप लोग भी अगर आप सबको इंटरेस्ट है ना, तो करके जरूर देखना। तो संकल्प से भी आप डिटैच होंगे। तो इमेज बुद्धि में जो इमेज आते हैं ना, उससे भी आप डिटैच होंगे। और पुराने संस्कार से जो भी पुरानी मेमोरीज आएंगे ना, तो उससे भी आप डिटैच होंगे। इसीलिए उससे पंगा लेना ही नहीं है अभी हमसे, वो देखना है उन सबको। तो इसमें बहुत मजा आएगा। क्योंकि परिवार में कौन कौन ज्ञान में? हमारे परिवार में तो बड़े फैमिली है, लेकिन अभी मेरे पीछे हमारी दादी माँ भी ज्ञान में चली, अभी भी वो जिंदा है। तो वो जब से ज्ञान में आई तब से 2 बजे ही उठती है। उसने इतना माहौल स्ट्रॉन्ग बना कर रखी है आसपास में। अभी तो पूरे परिवार के लोगों को सुना करके लगभग बहुत नज़दीक आ गए हैं। अरे हमारी मम्मी भी ज्ञान में चलती है, पापा जी भी चलते हैं, और फिर उसके बाद में अभी सभी इंटरेस्टेड है ना। तो गांव में भी हमने शिविर करवाए थे, तो गांव में अभी 10-12 लोग है ना, तो वहाँ पर गीता पाठशाला खुला हुआ है, वहाँ चल रहा है। तो पहले तो बहुत सारे लोग हमारी पहचान में थे, 2-3 स्कूल हमने चेंज किए थे। तो सभी लोगों को अभी इंटरेस्ट है, कोई बड़े बड़े टीचर बने, कोई प्रोफेसर बने, कोई नेपाल का सबसे बड़ा जो है ना गवर्नर, बैंक का गवर्नर, वो हमसे भी छोटा था। अभी सबकी ध्यान हमारे तरफ, ये क्या करता, कहाँ अमेरिका में महीने के 10 लाख कमाने वाले हमारे दोस्त। तो हम तो कमा के तो छोड़ के जाने वाले, तो ये तो लेके जाने वाले के पीछे पड़ा है। ये तो जैसे हमारे गांव के लिए बुद्ध के समान है बोल के अभी सब खुश होते हैं, सब प्यार करते हैं। पहले कोई खबर ही नहीं था, कहाँ रहता था, क्या करता था, लेकिन बीच में संकल्प आया कि कुछ तो जानकारी सबको देनी चाहिए। तो अभी सभी के लिए हमने शुभ भावना भी रखा है, भाव सभी को। तो एक बार क्या, हमारे गांव के जो मेयर बराबर थे, वो कम्युनिस्ट टाइप के विचारधारा, लेकिन उनको रहता था कि ये भाई कहाँ गया, ये लड़का मेरे ही जैसा, उनके लड़के के साथ हम बड़े हुए थे। तो उन्होंने एक बार शिविर में आने के लिए 3-4 साल पहले संकल्प किया था। तो हमारे NGP करके सिलगुड़ी करके सुने होंगे आप, बंगाल में आता है, वहाँ से ट्रेन पकड़ के आना पड़ता है। तो जाते जाते वो तो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेन आते ना, वो ट्रेन कैंसिल हो गया 4 बजे के आसपास। तो 1 घंटे बाकी था। अब कल ट्रेन आएगा, कल जाना है। तो वो हमारे जो अंकल लगते थे, उन्होंने बोला कल तक यहीं रुकेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे, लेकिन वापस भूल के
मधुबन जाए बिना नहीं जाएंगे, है ना। तो उन्हें दृढ़ता की संकल्प से ऐसे बहुत नज़दीक वाले हमारे हेडमास्टर थे, हमको पढ़ाने वाले, उस सब टोटल 250 लोग मधुबन आए हमारे पूरे शहर के। अच्छा, उनको लेकर आ रहे थे? हमारी दीदियाँ लेके आ रही थी, हमसे कैंसिल हो गया। दूसरे दिन 24 घंटा वेट किए उन्होंने, लेकिन मधुबन जाए बिना हम वापस नहीं आएंगे। हाँ, किसी को शुगर, किसी को प्रेशर, कुछ थी प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ आने के बाद इतने खुश हो गए कि लड़का ने, तुमने ही एक अच्छी रास्ता पकड़ी और उस सबको छोड़ करके। तो अभी सभी तरफ से हमें सबके प्रति नज़र है, मेरे प्रति नज़र माना उन सबका बाबा के प्रति नज़र है, बाबा के प्रति उनकी नज़र चेंज हो रही। तो आज इतनी गली मोहल्लों में हमारी है ना गीता पाठशाला तो मामूली रूप से खुल जाते हैं, छोटा सा प्रोग्राम करें गीता पाठशाला खुल ही जाते हैं। हाँ, तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो ड्रिंक्स वाले ज़्यादा होते हैं, अभी वो भी धीरे धीरे खाते पीते बीमारियाँ बढ़ गई, तो वो भी थोड़ा छोड़ने के लिए उनको भी वैराग्य आ रहा है। हाँ, लेकिन अभी ये रूहानी ड्रिंक्स उनको चाहिए, सभी हम ये वाइब्रेशन भी देते रहते हैं। तो अभी हम सबको, अभी तो ये सब कुछ तो चलता रहेगा, है ना, क्योंकि हमारी सो स्थिति कितना स्ट्रॉन्ग है, हम अपनी स्थिति से कितना प्यार करते हैं, अपनी अवस्था से हमें कितना प्यार है। हम जाने तक में मैं कैसा बन के जाना चाहता हूँ, कैसा बन करके जानी चाहती हूँ, मेरी अंतिम घड़ी किस प्रकार का होगा। मैंने 1000 बार ट्रायल किया जाने के पहले, है ना, तभी तो जा सकेंगे ना। पहले इसे के कर्म इंद्रियों को भी कभी फुर्सत होता है ना, तो 2-3 घंटे बैठता हूँ, कभी आँखों को थैंक्स देता हूँ, कभी कान को थैंक्स देता हूँ, कभी मुख को, कभी दांत को, कभी जीभ को, कभी हाथ को, किसी पाँव को। इतना मज़ा आएगा आपको, दिन निकलने में तो कोई ऐसे लगेगा दिन कैसे निकल गया है। कभी लीवर को, कभी फेफड़े को, कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए। अगर ये ना चले 1 मिनट में खड़े नहीं हो सकूँ, लेकिन हमने कभी वापस करके इनको देखा ही नहीं। हम बाहरी जगत में भागते हैं, लेकिन इनको भी देंगे ना तो कभी बिरामी नहीं हुई। इसीलिए अभी मैं 20 साल से मुझे कभी बुखार नहीं आया, 12 साल से कभी जुकाम नहीं हुआ मुझे। तो ये सभी से एकदम घनिष्ठता बना के रखा है। तो कुछ भी खाता हूँ पीता हूँ, बाबा को तो समर्पित करता ही हूँ, लेकिन उसको भी बोल देता हूँ जिसके बॉडी में मैं डाल रहा हूँ कि ये खिलाने जा रहा हूँ, ये पिलाने जा रहा हूँ, क्या होगा कैसा, थोड़ा तुम संभाल लेना। तो वो संभाल लेगा। कैसे भी नाजुक स्थिति कुछ भी हो जाता है ना, तो वो एडजस्ट करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करके चला लेता है। इसीलिए ये बहुत मज़ा लगता है। इसीलिए बाबा से बातें करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमको करना ही है, लेकिन बाबा से बातें करने से पहले स्वयं से रोहन करना है, अपने आप से बातें करनी। बाबा बोलता है ना, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करो, अपने आप से रोहन करो, क्योंकि बाबा हम सबको इसीलिए आया है। अंतर का मन और बाहर का मन भी बहुत फासला हो गया है तो ये भी मास्टर भगवान ही है, लेकिन मन बाहरी जगत में घूमते घूमते क्या हुआ, ये दोनों के बीच में फासला बहुत हो गया है। अब धीरे धीरे दोनों को एक कराते जा रहा है। तो इसलिए कुछ कहीं कुछ होना आता है ना, वो पहले बता देता है, जानकारी मिल जाता है। सिर्फ जागने से 2 मिनट पहले बता देगा, आज दिन में ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ। हाँ, तो अगर वो थोड़ा सा कॉन्शियस में रखते हैं तो अलर्ट रहते हैं। कभी कभी होने के बाद पता चलता है, और तब वहाँ फट मन चला जाता है, वहाँ मैंने बताया था लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, बोलता है ना। इसीलिए ये सभी चीज़ें अपने अंदर सब कुछ 100% बाबा ने भर के रखा है, लेकिन अंदर के साथ में बहुत परतें आ गई, लेयर आ गए। अब उसको निकालने के लिए हम मुझे बुरली पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विचारों से ढका हुआ है, तो विचारों को विचारों से ही निकाला जाता है, दूसरा कोई इलाज नहीं उसका। इसीलिए पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाता है, ईंट का जवाब ईंट से ही दिया जाता है। तो संकल्प का जवाब संकल्प से, जितना ज़्यादा श्रेष्ठ संकल्प हम चिंतन करके निकाले बढ़ते जाएंगे ना, ऐसे ऐसे आत्मा खुश होती जाएगी। जितना ज़्यादा चिंतन उतनी ज़्यादा आत्मा खुश होगी। इसलिए बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। तो फिर आप सब हम सब मिलते रहेंगे। अच्छा, और ठीक है, 2 दिन से कम से कम 2 दिन के लिए दुकान का क्या हुआ? अच्छा, दुकान में क्या हुआ, तो दुकान पूरे खोल के रेडी करके सब कुछ काम करके कमाई शुरू हो गया था। तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद में मैंने जो पहले से मम्मी डैडी ने ना मुझे छुट्टी दे के रखा था,
मेरी भी 7-8 जगह सगाई हुई थी, है ना। हाँ, धीरे धीरे करके। हाँ, तो उसके बाद में क्या हुआ, तो मम्मी डैडी ने सोचा कि जगह बारी बारी इकट्ठे हो गए जी, और बारी बारी आज एक पूरा हो गया, फिर दूसरा बारी है मामा। हाँ, कभी कभी काकी आ जाती, कभी मामा आ जाता। मामा बोलता है कि इसको तो एक ही रात में शादी करा के लाऊंगा, करे कोई रेडी हो गया था, क्योंकि उसकी तो जान पहचान बहुत पूरे गांव के लोग थे, है ना। तो इसको तो एक ही दिन में ये झंझट ज़्यादा नहीं सुधरी थे, भाग भी जा सकता है ना। इसी तरीके से ना भी थी, लेकिन मेरे हस्तरेखा में क्या लिखा था, एक बहुत बड़ा साधु बनने का लिखा था। और जो हमारे जन्म पत्री दिखाते हैं ना, वो सब दिखाए उन्होंने। जहाँ तो हस्तरेखा दिखाने के लिए लिखे गए थे, तो एक दिन का रास्ता था गाड़ी में, बहुत बड़ा वो था ज्योतिष है। तो हाथ देखा तो बोला कि इसके ना बहुत बड़ा साधु बनने का योग है, अगर इसको शादी कर भी दोगे ये छोड़ के चला जाएगा, फिर तुम्हारे पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो बोला कि हमारे तो खतरा है। फिर हस्तरे जो ज्योतिषी जो है ना, जन्म पत्री वाला, उसके पास लेके गए। तो उसने भी देखा था, उसने बोले ये बहुत बड़ा योग, ये साधु बनने का योग है, तो इसको शादी आदि कुछ नहीं कराओ, है ना। फिर उसको वो एक तांत्रिक होते हैं, उसको बोला कि वो ठोकते हैं, तो तंत्र जो इविल सोल को बुला के, तो उसने मेरे आधा घंटा तक मेरे ऊपर ही बोला, इस बाला मनवा को ऐसे झूठे चीज़ बुरे चीज़ नहीं खिलाओ, यहाँ पर लाकर के कोई ऐसे मांसाहार चीज़ नहीं रखो, ये बहुत बड़ा सोल है, नहीं तो तुम सबको नुकसान हो जाएगा करके आधा घंटा तक मेरे ऊपर ही ठोकाई किया उसने। घर वालों को सब तवा सब डर गए थे, अभी इसको आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो इच्छा है तुम करो करके मम्मी डैडी ने ना मुझे छुट्टी दे दिया था। हाँ, इसीलिए हम निश्चिंत हो गए, सुशील भाई की तरह झापड़ खाना नहीं पड़ा छुट्टी मिली और उन्होंने पूरे पहले से हमको छुट्टी दे दिए थे। इसीलिए फिर जब मैं मधुबन गया ना, पूरे मैंने दुकान बंद करके गया था, मैं 3 साल के बाद ही वापस आया। बीच में कोई इधर उधर बातें नहीं, क्योंकि हमारा जो दुकान था एक माताजी का था, मैंने किराए पर लिया था, वो भी ज्ञान में चलती थी। 3-4 महीना नहीं आएगा तो सारा सामान भंगार में डाल दिया, ओम शांति हो गया वो। मैंने वो भाई को बोला तो मीटर इंटर तक हमसे ले आके दे दो। अभी यहाँ बाबा को बन गया, बाबा का बन गया, इतना ज्ञान ध्यान का माहौल है, अब मीटर ले आके तुम आयरन घोषते रहोगे क्या, बाबा से जुटे रहो, ये तुम्हारा कल्याण है। बोला उसने भी मेरे को शिक्षा दे दी, ठीक है। तो मीटर इंटर होती है, खर्चीला था वो, लो उस समय से उसको छोड़ दिया। उसके बाद में धीरे धीरे 5 महीने में सामान समेट दिया, उसके बाद में संकल्प ही नहीं चला। तो 3 साल के बाद ही एक ही बार वापस आया। मम्मी डैडी खुश थे उस समय भी, उन्होंने सोचा कि जो किया बहुत अच्छा किया। मम्मी क्या बोलती है, किसी को शराब पीने के लिए भी मैंने भेजा नहीं है, और किसी को ब्रह्म कुमार बन बोल के भी नहीं भेजा। हर एक आदमी अपने अपनी किस्मत लेके आई, वही आजमाती है, हमें इसके बीच में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए करके मम्मी समझ जाती है। तो इसलिए मम्मी बहुत खुश रहती है। इसीलिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ें हमें जब जन्म लिए थे ना, तो और सभी भाइयों से ज़्यादा कुछ साधु की निशानियाँ मेरे पास देखी मम्मी ने। तो फिर उसके बाद में लंबे लंबे जटाएँ मेरे, और उससे पृथक था मैं उस समय भी। इसीलिए मम्मी को पता था ये आगे जाके कुछ तो बनेगा, है ना। तो इसीलिए उस समय तो साधु बनने के लिए एक बार तो घर छोड़ करके ना बहुत बड़ी गुफा में चला गया था, लेकिन उस समय कुछ लेके नहीं गया। तो रात होने तक मुझे भूख लगने लगा तो फिर वही वापस आ गया, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बहुत मजा ले रहे थे जंगल में, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी ट्रायल किए, और ये है ना परिणामी धर्म, वैष्णव, जय गुरुदेव, बुद्ध धर्म उधर है ये, और क्रिश्चियन धर्म 1 साल फॉलो किए थे हम, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, है ना। तो सब ठान मार के देखा। मेरे को हिंदी नहीं आती थी, मैं देहरादून मंसूरी तक घर से निकल के भागा था, तो कहीं किसी ने ऐसा कुछ दिया ही नहीं। तभी मुझे लगा कि कहीं नहीं, लेकिन आकाश की तरफ देखता था ना, मुझे इतनी खुशी होती थी, तो पूरा भाव विभोर हो जाता था उस समय। इसीलिए करते करते बाबा ने बोला कि इधर उधर, पहला देहरादून मंसूरी में ना ये क्रिश्चियन का जैसे शिविर हमारी चलती है ना, ऐसे चलता था। तो मैं वहाँ पहुँच गया था। अब उनका खान पान, उनका हाव भाव देख करके तो मुझे तो उससे 100 गुना ज़्यादा वैराग्य था।
कोई पेपर पढ़ रहा है, कोई टीवी देख रहा है, ये भी कोई वैराग्य होता है? कोई भगवान पाएंगे ही ना ये लोग। तो मेरे जितने भी किताब थे कृष्ण धर्म से संबंधित रिलेटेड, सारी किताबों जमा कर दिया। तुम ही राखो, लोग चल पड़े हम, वहाँ से चल पड़े। फिर हम हरिद्वार की तरफ होते होते फिर घर पहुँचे थे। लेकिन वो भीतर से जो वैराग्य थी ना, इतनी पराकाष्ठा था कि हिसाब से बाहर थी, उसी ने बचा के रखा अभी भी। इसीलिए अभी तो बाबा मिलने के कारण से नए नए अनुभव के साथ जी रहे हैं आजकल। इसलिए अभी अब यहाँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे ना, वॉकिंग करने के लिए इतनी जगह है कि यहाँ तो 12 घंटा तक चलते रहूँ, मैं कभी थकता ही नहीं। 40-40 हज़ार स्टेप चलते हैं अभी भी दीदी। आप यहाँ तो मुझे अगर 3-4 दिन मिल जाए, कोई गली नहीं छोड़ूंगा, इतना मज़ा आ रहा था उसमें। मुझे इतना अच्छा गली अगर पता होता ना, मैं 5 बजे निकल जाता, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही निकला था। तो ठीक, कभी दोबारा आएंगे तो छान मारेंगे एक एक करके, बहुत मज़ा लेंगे। अच्छा ठीक है। आपसे घरों से ज़्यादा हरियाली, हाँ बहुत मज़ा है। जहाँ देखो यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है। जहाँ भी देखो घर की व्यवस्था, थोड़ा उधर गार्डन, इधर घूमने का पार्क, ये इतना लग रहा है कि इतना तो हम इतनी जगह घूम चुके हैं, मनाली कुल्लू से उतरे मंडी होकर के। लेकिन यहाँ जैसे जो एंजॉय है ना, जो भोजन छोड़ के भी घूमते रहना चाहिए, ऐसा लग रहा था मुझे। इसमें एक आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा। पैदल चलने का, हाँ, पैदल चलते चलते क्या होने लगा, अभी ये पाँव चलता है ना, एक आगे पाँव आगे बढ़ाता हूँ, दूसरा पाँव बढ़ाने के बीच में जो माइक्रो गैप रहता है ना, तो गैप में परम शांति की अनुभव होती है। अब ब्रेन के साथ टांग जुड़ गया अभी, इसीलिए 15 मिनट चलता हूँ तो अमृत वेले से ज़्यादा योग लगना शुरू हो जाता है, और फिर भूख खत्म होते जाता है। इंजॉय आनंद ही आनंद आने लगता है। तो इसीलिए आप सभी वॉकिंग कभी करते होंगे आप सभी, तो अकेले चलना है, अपने से बातें करना है, चिंतन करना है, शाकाहार देना है। ये काम किया हमने 22 वर्ष नक्की झील में। तो नक्की झील में 5 चक्कर 6 चक्कर डेली होते हैं हमारे, है ना। उसके बाद में ये जुटने के बाद तो फिर तो इतनी खुशी बढ़ने लग जाती है कि पूरे ये भिरकुटी गर्म हो जाता है। ये भिरकुटी रूपी सिकड़ी है ना, वहाँ तो जो भी चीज़ें डालो हजम होने लगता है। भिरकुटी सिकड़ी है, सारे सोमान रूपी लकड़ियाँ डालते हुए हम वॉकिंग करते रहते हैं, तो उसका एंजॉय कुछ और अलग। हाँ अच्छा, ओम शांति। ये तो हमें लॉटरी मिल गई, देखो आज इतने अच्छे दोस्त मिले। 2 साल सुशील भाई को नेपाल लेके गया। अच्छा, तो 50 भट्टियाँ कराई उन्होंने साथ में मिल के। तो फिर इस बार बोला कि इधर चलते हैं सारे, नहीं तो डिमांड तो उधर से भी थी। हिमालय से लेकर के काठमांडू तक भट्टी हुई है हमारी। हाँ ओके दीदी, थैंक यू। ओके, ओम शांति।